शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की आज हम सुनेंगे 31 तारीख के अव्यक्त महावाक्य। सबने रात को बाबा से मिलन मनाया। बाबा रात को हम बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ के गए। हाँ, तो बाबा ने पवित्रता पे वाणी चलाई। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मणों की, सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता चाहिए। और व्यर्थ संकल्पों का फुल स्टॉप लगाना सीखो। बाबा ने कहा ना, बच्चों से एक प्रश्न करता हूँ, है ना, व्यर्थ संकल्प जो आता है ना, वो चलता ही रहता है, उसको फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है ना। और बाबा ने कहा था मैं अमृत वेले चक्कर लगाऊंगा। 7 दिन तक चक्कर लगाऊंगा। हाँ, तो आज भी बाबा ने चक्कर लगाया अमृत वेले। तो बाबा ने चेक किया सब बच्चों को, व्यर्थ से कौन कौन मुक्त हुए। किसने संकल्प दृढ़ लिया व्यर्थ से मुक्त होने का, क्योंकि व्यर्थ ही हमारा बहुत सारा टाइम ले जाता है। चाहे व्यर्थ संकल्प है या व्यर्थ बोल हैं या व्यर्थ कर्म है ना, तो इसमें हमारा टाइम जाता है, इससे जमा नहीं होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ से मुक्त होने का विशेष अटेंशन खिंचवाया। आज बाबा कहते 4 बातों से न्यारे बनो। 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा, पहले आप सुनाओ, 4 बातों से न्यारे बनो। 4 बातें कौन सी होंगी? और 4 बातें कौन सी होंगी? पहले आप सब सुनाए, है ना। 4 बातों से न्यारे बनो। कौन सी ऐसी बातें हैं, है ना, जो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को जरूरत नहीं है उसकी, से न्यारे बनो, है ना। तो 4 बातें हैं। आज बाप दादा अपने सरो कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है ना। देवताओं को कमल फूल पे दिखाया है। वास्तव में कोई कमल फूल पे बैठ नहीं सकते हैं। कमल जो है डिटैच है, कीचड़ से न्यारा है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, दुनिया में कीचड़ जैसी बातों से डिटैच होके कमल फूल समान बनकर उस स्थिति में टिक जाओ, एक के अंत में चले जाओ। तो ये श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का व बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं ना। ब्रह्मा को दिखाया है ना, किस पर? कमल पे। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। कमल किसका बताया? हाँ, न्यारी और अति प्यारी का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो।
आप ब्रह्मा के बच्चे हो ना, तो किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को। इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, अति न्यारे की निशानी है, वे बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। अभी बाबा 4 बातें भी सुनाएंगे, है ना। पहले धरनी बना रहे हैं बच्चों की सुनने के लिए। हाँ, कमल आसन का महत्व क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, समझा रहे हैं। इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो, अति न्यारे की निशानी है, वे बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। कौन से बच्चे? जो कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। ये नहीं कि एक तरफ से न्यारा है, बाकी दूसरी जगह जुड़ा हुआ है ना। तो पहला है अपने ध्येय भान से न्यारा। पहला किससे बनना? ध्येय भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं ना, वो भान रहता ही है। मेहनत नहीं करनी पड़ती उस स्थिति में टिकने के लिए। ना चाहते भी सहज समृद्धि रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस ध्येय भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे रहते हैं। हमें किससे न्यारा होना? ध्येय भान से न्यारा होना है। ही आत्म अभिमानी शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। वो तो देह भान में रहते, जबकि देह भान अपनी चीज नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति हमारी अपनी चीज है। तो बाबा कहते तुम उसमें रहो। जैसे उनको पाठ पक्का हो गया, तुमको ये पाठ पक्का होना चाहिए। देह भान में आने के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः समृद्धि में रहा, है ना। बाबा को ये भूलता नहीं था। कितनी कारोबार थी उस समय शुरू में, लेकिन बाबा को ये कभी नहीं भूलता था। कौन सी बात? मैं फरिश्ता, मैं देवता, मैं नारायण बन रहा हूँ। ये हमेशा एक नशा रहता था। दूसरी पॉइंट ना, पहले क्या बताया? किससे न्यारा? देह भान से न्यारा। इस देह के जो सर्व संबंध है, दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से, उन सब से न्यारा, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक रहो उनके बीच में, लेकिन किस स्थिति में? आत्मिक स्थिति में रहो। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि बाबा कहते आत्म स्थिति में रहने से क्या फायदा होगा, है ना। आज आत्मा बुराइयों के वश हो चुकी है। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर्म ऐसे कर लेते हैं जिससे मन खराब होता है। स्थिति ऊपर नीचे होती है, परवश है वो आत्माएं भी। तो बातें उसका असर आप पे ना हो, इसलिए कहता है आप इस स्थिति में रहो, है ना। साक्षी होके देखो हर एक के पाठ को, और उसके पाठ को देखते हुए भी
आपको गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा। आत्मिक स्थिति में ना ये सुख है। देह भान में आ जाते ना तो कमी कमजोरी दिखाई देती, चिड़चिड़ापन आता है, ना चाहते भी कुछ बोल भी देते हैं। इसलिए बाबा हमारे फायदे के लिए कह रहा है। देह का संबंध देखते भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध समृद्धि में रहे, इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। नहीं, एक है देह और एक है देही, है ना। तो बात है आत्मिक स्थिति। तो दीपावली के बाद क्या मनाते? भैया दूज, है ना। अब दीप जल गई, सभी आत्मा के दीप जब जल जाते हैं तो कौन सी स्थिति में सारे टिक गए? भाई भाई, भैया दूज, है ना। भाई का पाठ इतना पक्का हो गया, आत्मिक पाठ पक्का हो गया ना। जब चमकता हुआ सितारा और जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है ना। समझे ना। जब आत्मा एक दूसरे को देखते हैं, आत्मा का दीपक जग जाता है तो कौन से रिश्ते निभाने लग जाते हैं? भाई भाई, जैसे प्रेम। ओम सतयुग में बाबा कहते ना, आपस में इतना प्यार का रिश्ता होगा सबका, है ना। जानवरों में भी कितना प्यार दिखाया वहाँ, तो बाबा कहते देवताओं में आप सब में कितना प्यार होगा वहाँ पर। तो भाई भाई का संबंध हो जाता। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही समृद्धि में रहता है। फिर याद नहीं दिलाना पड़ता, रहता है स्वतः ही। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा, है ना। दूसरा क्या बताया? न्यारे बनो। रहना तो उन्हीं के बीच में है ना, लेकिन फिर भी न्यारे। बाबा कहते बच्चे आए अकेले, जाना अकेले, ये पाठ पक्का करो, है ना। कर्म के हिसाब किताब से हम उनके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बाबा कहते कौन किसके साथ जाएगा, है ना। कोई ये शरीर में है, आत्मा तो रिश्ते नाते हैं। जब शरीर से अलग हो जाती है तो हाँ, तो आप मोए तो मर गई दुनिया। तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। किससे? उनसे भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो न्यारापन नहीं रहता है। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। रॉयल रूप में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में शो नहीं होता है, लेकिन खुद को पता होता है, बुद्धि कहीं ना कहीं जाती है, खिंचती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का क्लियर रूप अच्छा है, सुनाया था ना, आसक्ति का क्लियर रूप इच्छा है। इच्छा कहते हैं कि अच्छा लगता है। बाबा कहते सूक्ष्म में अच्छा लगना मानो भी इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। क्या कहेंगे? हाँ, कई चीजें कहेंगे वैसे, बाहर से कहे वैसे इच्छा नहीं है बोलने में, लेकिन एक सूक्ष्म में अंदर आवाज आ रही है कि इच्छा तो है। इच्छा है तो अच्छा लगता है, तभी तो कहीं ना कहीं इच्छा है ना। अब बाबा तो हमें इन सब से इतना डिटैच बनाना चाहता है। क्यों? बाबा कहते बच्चे तुम्हारी स्थिति इसमें बनेगी, फिर हमारे फायदे के लिए कह रहा है। कोई ये कहे कि ये सब तो शरीर में है तो ये सब तो चाहिए ना।
ना, वो सब चाहिए, वो रहेगा, ये कोई छीनेगा नहीं, वो तो करना ही है, जो चीज आवश्यक तो लानी है। लेकिन उसके पीछे जो है हमारी बुद्धि इतनी जा रही है आसक्ति कि हमें नींद करते समय वो चीज याद आ रही है, योग में बैठे तो भी याद आ रही है, नहीं, डिटैच। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। सूक्ष्म में इच्छा है, क्या कह रही मुख से? इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप है, इसे क्या कहेंगे? महीन। अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है, तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। चेक करो। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं। चेक करो, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मण जीवन का वास्तव में कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण जीवन कहते किसको है? ब्राह्मणों की स्थिति क्या होती है? बाबा उसकी डेफिनेशन समझा रहा है ना। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल करती है। क्या करती है? हाँ, ये सब ट्रायल करने आती माया, और कहीं हम उसे बिठा लेते हैं। माया कहेगी अरे ये तो अभी मेरे ही है, अभी है ना, मैंने इन्हें छोड़ दिया था। हाँ, वो ट्रायल करने आती है, हमारी चेकिंग करने आती है। हाँ, माया भिन्न भिन्न रूप से ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। क्या करती है? भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। क्या करती माया? साधनों में फंसाती है ताकि इनकी साधना भंग हो जाए। ऐसे ऐसे साधन दिखाएगी, जैसे पानी। अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, अभी कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। ये क्या है? ये सब अल्पकाल के सुख के आधार हैं ये, और ये सब आधार खत्म होंगे। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे आपके, ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा ना। पानी से भी बिजली किससे बनती है ना? पानी से बनती है ना। हाँ, तो बात पानी से और भी चीजें बनती जिससे हमको मिला हुआ है, वो साधन मिले हुए हैं। और बिजली से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, आप देखो, एसी भी बिजली से चलता है ना। और जो भी घर में साधन है बिजली से चलते हैं। कोई कहे चलो जनरेटर से चला लेंगे, उससे चलेगा, वो भी कितना समय चलाएंगे आप उसको? कहीं ना कहीं तो उसका एक आधार तो है। तो बाबा कह रहे हैं पेपर उससे आएंगे, फिर ये साधन क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। गर्मी हो रही, एसी नहीं चला पाओगे आप, पंखे नहीं चला पाओगे, है ना। बिजली से तो बहुत काम होता है। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। इन सब से भी
हाँ, एकदम अनासक्त। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है। देखो ऐसे हम बाबा बाबा करते हैं, अच्छी बात है। बाबा कहते जब पेपर आ जाए ना, कोई ऐसी बात ऐसी घटना घट जाए, तब भी बाबा कह के दिखाओ, दिल से कहो, निश्चय से कहो, लगन से कहो, तब बाबा कहेंगे निश्चय बुद्धि बच्चा है। सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, बाबा कहना मुश्किल नहीं है। बाबा तेरा थैंक्स है, आपने इतना आराम सुख दे रहे हो आप हमें, है ना। जब ये सब सुख साधन खत्म हो जाए, है ना, गाड़ी है लेकिन गाड़ी को ले जा नहीं सकते हैं, पेट्रोल नहीं है, नहीं जा सकते हैं, है ना, तब बाबा कह के दिखाओ। हाँ, नंबर तो उसके बनते हैं ना। पेपर जब आता है, पास ही तब होते हैं ना, पेपर पास करेंगे तो। अभी तो साधन सब अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। इसको कहते हैं न्यारा। है कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, ये चेकिंग जरूर करो ना, ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन हाँ जी, जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन अच्छा इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी आपको। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी आपको ना। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तब मैं कुछ काम करूं ना। यही तो इतना कोई चीज की डिमांड करते हैं, है ना। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, वो चीज नहीं मिली, तो खाना नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे, रिश्ते नातों में खटास आ जाती है ना, तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कईयों की तो ऐसी प्रबल इच्छा होती है। ये अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे, तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। क्या? हाँ, समय बीत जाएगा। अब पेपर का टाइम होता है ना, है ना। तो पेपर तो ये नहीं कि भी 1 महीना चलेगा, 10 दिन चलेगा, 3 घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे का टाइम होता है। इतने टाइम में आपने दिया, पास किया, फेल हुआ, क्या हुआ, ये चेक करो। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। क्या हुआ? किसने? हाँ, डगमग हो गए। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। और रफ्तार से आने वाले, इसलिए पहले से पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना और रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है, कि ये चीज नहीं है, क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, है ना। ये अभ्यास करके देखो। ये बाबा कहते अनुभव में लाओ। कईयों ने ये अनुभव ही नहीं किया है, बिना पंखे बिना एसी के सोते ही नहीं है गर्मी में, है ना। सुख साधन पूरे चाहिए, थोड़े भी साधन हिलते हैं तो उनकी स्थिति हिल जाती है। इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। ये अभी ट्रायल करो, ये अभी ट्रायल करो। चेकिंग करना बैठ के अमृत वेले,
समझो हम रोज इधर उधर गाड़ी से कहीं जाते हैं, क्या गाड़ी नहीं होगी तो उस समय क्या हम ऐसे काम चला सकते हैं? घर में ये साधन नहीं होगा कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है, उस समय मेरी स्थिति कैसी होगी, है ना। ऐसे अपने आप को उस स्थिति में टिका के देखो, है ना। कैसे उस समय मैं अपने आप को कैसे बाबा के सामने पेश करूं, या मेरी स्थिति पर उसका क्या असर होगा, है ना। अभी तो भले ये फीलिंग आएगी आपको, नहीं 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 होगा तो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम ऐसे भी, है ना। लेकिन हाँ, अभी जैसे बाबा कहते बच्चे बड़ा भयंकर विनाश होगा, है ना, बड़ा कुछ होगा, हम सुन लेते हैं, है ना, सुन लेते हैं ना, और सुन के यहाँ सुन के फिर बाहर जाके भूल भी जाते हो। लेकिन जब वो सीन प्रैक्टिकल आता है ना, वो रात को सोने नहीं देता, फिर वो, है ना, हमारी नींद उड़ा देता है, वो दिमाग में घूमता है, सामने घूमता है नजरों के सामने, क्योंकि हमने सुनी थी बाबा की बात ना, उसको स्वरूप में लाए नहीं थे, इसलिए जो सीन घूमता है और सोने नहीं देता हमें। अगर हम बाबा की बातों को स्वरूप में ले आए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो बाबा कहते उस सीन देखने के बाद भी आप चैन से सो भी सकोगे, आपको संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से ही। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम सुन रहे हैं, है ना, और हमें कुछ बड़ा नहीं लग रहा। बाबा कह रहा बच्चे ऐसा होगा, हम सुन लेते हैं, हाँ हो जाएगा, देख लेंगे ना, सुन के हम फिर उसी में दुनिया में फिर गए, वहीं रम गए। फिर बाबा ने इतनी बड़ी बात बोली हमको और हम भूल गए, है ना। और घर में जाकर किसी ने उससे कुछ भी, उस बात की वैल्यू नहीं है और उसने बोल दिया, सारा दिन वो बात दिमाग में चलती है। एक इंसान ने वो बात बोल दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दिमाग में चलती है। और भगवान ने सुबह सुबह इतनी बड़ी बात हमको बोली, वो दिमाग में नहीं चल रही है, तो क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा? बाबा की बातों को समझने के लिए स्थिति चाहिए, विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। स्थिति में, उस स्थिति से नहीं हम सुनते हैं ना। इंसान की बात को तो हम इंसानियत के नाते से सुन लेते हैं, या हम इंसान की बात को जो इतना मन से ले लेते हैं, इंसान को ही हमने जैसे उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। अभी हमारी वो स्थिति ही है, हद में ही टिके पड़े, जो हद की बातें हमें हिला देती हैं। तो ये चेकिंग करो, अभी ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। पेपर देने की तैयारी पहले से कर। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो, उसके बिना तो चल सकता है, लेकिन इसके बिना नहीं चल सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा आप प्राप्ति का अनुभव कराए। आप प्राप्ति भी क्या अनुभव कराए? प्राप्ति का अनुभव कराए। अंदरूनी रूप से हम भरपूर है ना, कोई बात नहीं उस चीज की प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे अंदरूनी रूप से बाबा से बहुत कुछ प्राप्त है, हिले नहीं। जैसी स्थापना की आरंभ में आ सकती है वह नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। बाबा ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखता था, ये चीज बच्चों को नहीं मिलेगी आज, तो देखता था इनकी बुद्धि तो नहीं जाती उसमें। ट्रायल करते थे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा अर्थात छाछ खिलाई, है ना, रोटी, बाजरे की रोटी और लस्सी, है ना, 15 दिनों खिलाया बाबा ने। उससे पहले कई तरह के भोजन खिलाता बाबा, है ना, देसी घी के भोजन खिलाता। फिर बाबा ने देखा कि ये सब खाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, परिवार के परिवार आ गए थे, बड़ी मजे हैं यहाँ तो,
बड़ी ऐश है ना। तो ऐसे आ गई। फिर बाबा ने 15 दिन बैगरी सा पाठ चला दिया, है ना। उसमें छठे, यह सोचा कि अब तो यहाँ गरीबी आ गई, भागो। और जो छट गए और जो थे निश्चय बुद्धि, बाबा चाहे हमें भूखा रखे या लस्सी पिलाए या डोडा खिलाए, लेकिन हम तो बाबा तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। जो टिक गए, बाबा ने कहा ये थे निश्चय बुद्धि बच्चे, ये तो सारे खाने के लिए आए थे, इन्होंने भागना था वैसे भी। इसलिए बाबा बीच बीच में ऐसा ट्रायल करता था। और अभी भी, अब बाबा उस समय वैसे पेपर लेता था, वैसे दूसरे पेपर आ रहे हैं, है ना। कई कहते ना बाबा आपके बने हैं तो पेपर आ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है ना आपको, तो पेपर तो देना पड़ेगा आपको। और पेपर ऐसे लिखित रूप में नहीं आएगा, रिश्ते नातों से, है ना, शरीर से, है ना, इन सब से पेपर आते हैं। तो 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होती भी ये ट्रायल करके देखी बाबा ने। गेहूं थी लेकिन बाबा ने बाजरे की रोटी खिलाई। डोडा उसी बोलते हैं ना, बाजरे की रोटी बोलते हैं, है ना। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले। बीमार को भी यही खाना है, लस्सी पीनी है। और कई बीमार थे ना, जिनको लस्सी मना थी डॉक्टर ने, क्यों लस्सी पी के ठीक हो गए। हाँ, लस्सी पी के ठीक हो गए। आप सोचिए ये किसकी करामात थी। कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई भी बीमार नहीं हुआ। जो निश्चय बुद्धि बच्चे थे टिके रहे। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए, है ना। डोडा लस्सी पी के दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया। निश्चय था मीरा को कि मैं तो उसकी हूं, मेरा जहर भी क्या बिगाड़ेगा। उसको जीवन अर्पित कर दिए है ना। मुझे जो पिलाए जैसे रखे मुझे मंजूर है। तो उसने जहर भी पी लिया और जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। तो वास्तव में बाबा कहते हैं निश्चय विश्वास। तो भगवान की याद में हम वो खाते हैं, है ना, लस्सी पिए, चाहे हम कितने भी बीमार हैं, तो लस्सी भी दवाई का काम करेगी, क्योंकि प्यार में पी रहे हैं ना, उसके निश्चय में पी रहे हैं। तो लस्सी क्या बिगाड़ेगी मेरा, दमे वाले को भी। तो विष भी अमृत हो गया। ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय और नशा, निश्चय है ना मुझे, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। निश्चय में इतनी ताकत होती है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। क्या सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी? मंजूर है? मंजूर है? किस किस को मंजूर है? अच्छा सबको मंजूर है। हाँ हाँ, अतुल भाई जी आप दिख नहीं रहे हो। हाँ हाँ, तो बाबा कहते सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, मंजूर है? अभी तो साधन है बच्चे, साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते। हाँ अब सूखी रोटी कैसे चबाएंगे बाबा, दांत नहीं चलते। हाँ, हजम नहीं होता, है ना, हजम नहीं होता। लेकिन उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे जब निश्चय और नशा योग की स्थिति, योग की सिद्धि की शक्ति होती है ना, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी। सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी। पानी से लगा के खा लेना, नरम हो जाएगी ना। हाँ, परेशान नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो
तो कोई भी परेशान कर ही नहीं सकता। सूखी रोटी क्या करेगी? कोई भी चीज और परेशान नहीं कर सकती, तो सूखी रोटी भी नरम हो जाएगी। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता है, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कहानियों में आप देखते हो ना, जो हठ योगी जंगलों में तपस्या करते थे ना, उनके हठ योग ना, हठ से भी उन्होंने अपने आप को कैसे भगवान की प्राप्ति का अनुभव फील किया है ना। उनको जो है सांप भी आके उसके आगे बैठ गया, वो भी ना नुकसान नहीं कर सका। तो ये कहानियां जो बनी हुई है, बातें हठ योगियों ने ऐसी ऐसी चीजों को प्राप्ति कर ली, जीत पा ली। आप तो सहज योगी हो, है ना। आपके पास तो ताकत है जो उनके पास भी नहीं थी। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। परिस्थिति व स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इससे बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। देह के संबंधों से चलो प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही, किसी ने कोई कष्ट दिया, न्यारे हो जाते हैं, लेकिन बात है साधनों से भी न्यारा होना। चौथी पॉइंट, ये तो बाबा ने तीसरी पॉइंट थोड़ी लंबी सुना दी। तीसरी कौन सी थी? पदार्थों से साधनों से न्यारा। हाँ, चौथी पॉइंट, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। किससे? हाँ, पुराने स्वभाव संस्कार। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा बुला लेते हैं, है ना, उसको यूज कर लेते पुराना, कहीं ना कहीं कुछ लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। क्या करती? हाँ, वो स्वभाव है, वो संस्कार है ना। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा संस्कार भी, इतना अच्छा काम किया आपने और करते करते आपने, है ना, कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, है ना, पूरा काम कर दिया, पूरे काम करने में कुछ बोले नहीं, प्यार से मोहब्बत से कर दिया, बड़ी लगन से, है ना, और लास्ट में जो है तो किसी ने कुछ बोला और ऐसा शब्द बोल दिया, सारा किया हुआ खत्म, है ना। कहेंगे मैंने इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया, लास्ट में एक शब्द बोल दिया ना, अच्छा नहीं लगा मुझे। वो पुराना संस्कार था ना, बोलने को निकल गया, आ गया, लकीर रूप कहीं छिपा हुआ था। बार बार धोखा देती है ये कड़े स्वभाव और संस्कार, कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। नहीं, गलत को गलत कर रहे हैं, उनको रियलाइज भी कराओ ना, उनको कहो ना, तो भी वो कहते नहीं गलत नहीं है, ये सब चलता है। गलत को गलत समझते ही नहीं है, ऐसी माया रूप बना देती है। हाँ, गलत को गलत समझते नहीं, महसूसता शक्ति जैसे समाप्त हो जाती है। क्या? महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है, जैसे महसूस नहीं करते। इससे न्यारा होना है ना, क्या? इससे न्यारा होना है। इसको ही इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। जब महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे कितना झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है उसको छिपाने के लिए। एक छोटी सी बात को वहीं खत्म कर देते बोल के, हाँ मेरे से हुई है गलती,
सॉरी, आगे से ध्यान देंगे। दूसरे का संकल्प खत्म, चलेगा नहीं, और आप नजदीक आ जाओगे, भगवान के बड़ों के नजदीक आओगे, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका योग अच्छा लगेगा। एक छोटी झूठ को एक कितना झूठ बोल रहे हैं उसके पीछे, 1000 झूठ। तो झूठ का भी ब्याज बनता है ना, बाबा कहते उसका भी हिसाब बन के मिलेगा ना आपको। 1000 झूठ अपनी बात, अच्छा, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। फिर युक्ति रचेंगे। ऐसे बड़े चालाक होते हैं कई, बात के पीछे बात, ऐसा रास्ता निकालेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, दूसरा लगेगा ये सच बोल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उसको खुद को भी पता है। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है ना। क्या है? हाँ, अब वो झूठ जो है बोल के 1000 झूठ बोल दिया, अब उसका मन कितना खाता जा रहा है, कितना भारी होता जा रहा है, कितना भगवान से या अच्छाइयों से दूर होते जा रहे हैं, है ना। अब वो अंदर, अब उसको कभी मन में भी आए मैं सच बता दूं, सच बता दूं, उसके मन में भी आए तो अंदर एक युद्ध तो चल रही है ना। ऐसा काम ही क्यों करते हैं? बाबा कहते कोई बात हुई क्या कि खत्म करो उसको, युद्ध चलती रहेगी अंदर, टाइम जा रहा है इसमें, हमारी शक्ति खत्म होती है, विल पावर खत्म होती है, एनर्जी नहीं बनती है आत्मा की। ये बात बहुत नुकसान है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा हर बात आगे पीछे सोच समझ के करने वाली, बोलने वाली। एक है यथार्थ बात क्लियर करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना, जिद से सिद्ध करना, जिद। हाँ, तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। बाबा ने ये भी बता दिया, जो जिद से सिद्ध करते हैं ना, वो क्या नहीं बन सकते? सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ हो तो नहीं है, है ना। कहीं छिपा हुआ तो संस्कार नहीं है मेरा। ये देखो, वो कहते ना, चोर चोरी तो करना छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी करना ना छोड़े। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, वो भी तो चोरी है। बातों की चोरी करना, है ना, घुमाना दूसरे को, ये भी चोरी है। इसलिए बाबा कहते संस्कार हैं हमारे पुराने मायावी संस्कार। इन 4 बातों पर बाबा ने समझाया तो समझा। 4 बातें कौन कौन सी बताई? पहला था हाँ, देह भान से न्यारा। दूसरा संबंध, देह के संबंधों से न्यारा। तीसरा हाँ, साधन पदार्थों से न्यारा। और चौथा, ये 4 बातें बाबा ने समझाई आज। अब इस पर गहराई से आप सब चिंतन करना, मंथन करना, ये होमवर्क है आज के लिए। इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा। अब समझे बाबा का प्यारे कौन बच्चे हैं? परिवार का प्यारा, ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। इसी को कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने। ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? क्या निकलता है? हाँ, क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। हर एक को प्यारा लगता है ना बाबा। हर एक ने बाबा का फोटो अपने घर में रखा है, तो जो प्यारा होता है ना, तो उसका फोटो भी रखेंगे, उसे याद भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं,
लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से तो देखा ना, दिल से तो देखा। बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया, इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। हर एक ब्रह्मा बाबा को प्यार करते, हर एक ब्राह्मण क्या कहता, मेरा बाबा। ये न्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। क्या बना दिया? विश्व का प्यारा। तो ऐसी चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। तो समझा? देखो बात कोई बड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखा जाए बाबा को इतनी गहराई से बच्चों को समझाना पड़ता है। पुराने स्वभाव संस्कार छोड़ दो ना, जिद करना छोड़ दो ना। ये गंदगी तो है ना जीवन के अंदर, झूठ बातें, ये सब ऐसी बातें जो है हमारी नहीं है, छोड़ दो ना, बात खत्म। हाँ, क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? बाबा के अति प्यारे बन जाएंगे। गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना ये विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते ही हैं। क्या? हाँ, बच्चों को देख के हर्षित होते ही हैं। हाँ, फिर बाबा आगे मिलते। मधुबन। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। जाते हैं बाबा के घर सेवा करने, भाग भाग के करते हैं। कोई भी सेवा मिलती है ना, सब्जी काटने की या झाड़ू की या कमरों को सेट करने की या जो भी सेवा मिले बाबा के घर में, भाग भाग के करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या नशा रहा? हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, नशा रहता? मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी का अनुभव, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा। जो जो सेवाएं की मधुबन में, अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। सब्जियां भी मशीन से कट रही हैं, आटा भी मशीन से बनता, रोटियां भी मशीन से बन रही हैं। अब सब जो ऑटोमेटिकली सिस्टम होता जा रहा है। अब झाड़ू पोछे भी किसके लिए मशीनें आ गई हैं, है ना। तो अभी दिमागी काम रह गया है। आखिर स्थूल जो है पहले ऐसे करते थे, है ना, सेवा में जाते थे तो उसमें एक मजा ही अलग था। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंचाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस स्वरूप का अनुभव करना, इस अनुभव में रहना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा विनाशी है ना। जीवन में जो हमें खुशी की बातें घटी है ना, उन बातों को याद करो। कोई परिस्थिति आ जाए ना तो उस समय क्या करो, ऐसी बातों को याद करने लग जाओ तो परिस्थिति लगेगी नहीं, मन दुखी होगा ही नहीं। सदैव अपने इस अनुभव को याद रखना। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव व निमित्त भाव। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की ना, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है। और क्या है? और क्या है? जमुना में ऐसी सेवा में क्या है? सफलता भी है और
मौज भी है। क्या है? मौज भी है। तो सेवा करते समय मौज अनुभव करते हो? अर्जुन भाई जी, क्या सेवा कोई भी करने को मिले उस सेवा में मौज फील होती है? मौज, हाँ, अनुभव, खुशी। इसलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, है ना। उस खेल का मौज अनुभव अलग ही है ना। खेल भी हो रहा है और मौज भी ले रहे हैं। इसमें थकावट व दर्द नहीं होता है क्योंकि मनोरंजन समझ के करते हैं। क्या? मल युद्ध मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसी अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट भी नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दोनों विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। किससे? सेवा करते समय क्या हो? एक तो नम्रता भाव, दूसरा बात है ना, निमित्त भाव। निमित्त बन के करो तो मौज अनुभव होगी। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है। क्या बना देती है? सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिलावट नहीं है। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसी तपस्वी बनो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तपस्या करने वालों को, तो आप सभी राजयोगी हो। आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो? नहीं है ना। कोई परिस्थिति आए विचलित तो नहीं होंगे ना। तो सदा अपने को इस स्थिति में इस रीति से चेक करो और चेक करने के साथ क्या करो? चेंज भी करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे हमारे में ये अभी कमी है। क्या सोचेंगे? ये कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। तो चेक भी करो और साथ में चेक करने के साथ चेंज कर दो अपने आप को। आज से ये नहीं होगा, चेंज, दृढ़ संकल्प। तो समझो, हाँ, चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो। बाबा कहते हैं सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो, सदा विजयी हो ना। अगर नंबर पूछें किस नंबर वाले हो तो सब किस नंबर में बोलेंगे? बाबा पूछ लें बच्चे आप किस नंबर में हो, कहेंगे नहीं बाबा मेरा 30 नंबर लगा देना, 40 लगा देना, 20 लगा देना। सब क्या कहेंगे? बाबा मैं नंबर 1 हूँ, मेरे नंबर 1 में लगाना। हाँ, अब कहीं समझो स्टेज पे ऐसा आपकी मनपसंद का प्रोग्राम होने वाला है ना, और आप कहो कुर्सी लगाने वाले को तो मेरी कुर्सी ना आगे ही लगाना, ऐसे बोलोगे या कहेंगे नहीं लास्ट में भी लगा देना? क्या कहेंगे आप? पहले ही लगाना, है ना। तो हर एक चुनाव तो अच्छा ही कर लेता है। कहेंगे नंबर 1। बाबा कहता है नंबर 1 ही रखता हूँ मैं तो बच्चों को। अगर नंबर पूछें किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 ही कहेंगे। सब क्या कहेंगे? नंबर 1। लेकिन वे नंबर कितने होंगे? एक या अनेक? एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे ना,
लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। क्या फर्स्ट डिवीजन में भाई, ये सारे फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राज गद्दी पर तो एक ही बैठेगा, लेकिन और साथी तो हो सकते हैं ना, उसके साथी तो बन सकते हैं। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। क्या? हाँ, तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। किस में आने का? हाँ, अभी तक कोई भी सीट सिवाय कितनी फिक्स हुई है? कितनी फिक्स हुई है? अभी हाँ तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी तो बाबा ने बता तो दिया, ब्रह्मा बाबा नारायण बनेगा, है ना, मम्मा लक्ष्मी बनेगी। तीसरा तो नहीं बताया अभी, तीसरी सीट तो खाली है अभी, है ना। बात तीसरा नंबर तो ले सकते हैं ना, ऐसा पुरुषार्थ करो। जो भी चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। छुट्टी बाबा ने सबको दी है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, अभी लेट हुई है, लेकिन लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह में रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बन जाए, ऐसे नहीं चलाओ अपने आप को कि कोई बात है। कई ऐसे भी होते हैं, कोई नहीं, मेरी कुर्सी लास्ट में भी लगा देना आप। कई ऐसे ठंडे ठार भी होते हैं, है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। सुस्त महादेव कहेंगे उनको, सुस्त महादेव। ऐसे भी चल रहे हैं कई। हाँ, बाबा कहते ये क्या करेंगे? ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं तो नंबर 2 ही सही। क्या कहते हैं? हाँ, तो नंबर 2 देखो, एक तो सब्र है, वो तो अलग बात है, और एक हो गया आलसवश कह रहा है, कर सकता है, आलसवश कह रहा है, वो ठीक नहीं है। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। बाबा ने इसको क्या कहा? कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी बनो। क्या बनो? तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो बनेंगे ना सभी तीव्र पुरुषार्थी। हाँ, अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्राकृति जीत विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते ना। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, है ना। बाबा जैसे अंदर के कपाट खोल देता है ना। जीवन हम जी रहे हैं, पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, है ना, और हमारी कथनी करनी सारी क्लियर रूप में वो सुनाता है। हम अपनी जीवन की रूपरेखा भी अपने आप बता नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते हैं, और बाबा इतना एक्यूरेट सुनाता है जैसे अंदर एक एक मणके की तरह धागे में चला जाता है, और हम कहेंगे हाँ बाबा ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना। मन स्वीकार करता चला जाता है ना। तो भगवान की वाणी, है ना, जी जान जैसे अंदर ताकत भर देती है ना। हाँ, इतनी ताकत आती है, दिल करता है बाबा की बातें सुनते रहें। अच्छा, वरदान है, समझदार बन 3 प्रकार की सेवा। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन
तीन प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वो तीन प्रकार की सेवा है, विस्तार है। वर्तमान समय प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए ना, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। एक डालेंगे निकलेगा अनेक। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आएगी जब मनसा शक्तिशाली होगी, है ना। वाणी शब्द ताकतवर कब निकलते हैं? जब आपकी मन पावरफुल है। वाणी में ताकत नहीं है तो मन भी पावरफुल नहीं है ना। नहीं तो बोलने वाले क्या हो जाते हैं? बाबा ने कौन सी कहानी सुनाता है, पंडित की कहानी सुनाता है ना। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्या बन जाते? पंडित समान। क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं, है ना। तोते मुआफिक पढ़ के रिपीट करते हैं। किसी ने रोक लिया, पूछ लिया, कहेंगे हमें नहीं पता, उनसे पूछ लेना ना। तो तोते मुआफिक सुना रहे हैं या उसका अनुभव नहीं किया, है ना। किसी को आत्मा का चैप्टर बता रहे हैं लेकिन कभी आत्म स्थिति का अनुभव ही नहीं लिया है ना। बाबा कहते मैं जो सुनाता हूं उनके अनुभव भी करो, नहीं तो फिर तोते मुआफिक सुनाते रहो, रिपीट करते रहो, उसका कोई टेस्ट नहीं है आपके पास, किसी को टेस्ट भी नहीं दे सकते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीन प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ज्ञानी तो आत्मा। तीन प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो बाबा कहते हैं क्या होता है? हाँ, सफलता प्राप्त कर लेते हैं वरदान के रूप में। अच्छा, स्लोगन है अपने बोल और कर्म, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है ना। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। इथे बाबा की आज अव्यक्त